हेलो फ्रेंड्स, आई एम शलभ जैन एंड वेलकम टू शलभ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम एनालाइज करेंगे जुआरी एग्रो। लेकिन अब ये जो शेयर है आपका, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, और उसमें हम कब एंट्री ले सकते हैं, और अगर हमारी एंट्री है तो कब एग्जिट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय शेयर इज ऑन डे टाइम फ्रेम, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पर ही इसको स्टडी करेंगे, नॉट फॉर इंट्राडे। इस शेयर ने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन फेज के अंदर रैली की। अब ये देख सकते हैं, इस शेयर ने लगभग 90-94 डेज तक एक कंसोलिडेशन जोन बनाया। ए दिस वन देखिए आप, अराउंड 94 डेज तक ये एक ही फेज में घूमता रहा, और प्राइस 241 से 203 की रेंज में घूमता रहा। इसके बाद इसने आपको एक ब्रेकआउट दिया। ये आपको ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम के साथ 28 जुलाई। इसका मतलब ये है कि ये शेयर अप्रैल टू जुलाई एक रेंज बाउंड रहा। इसके बाद इसने आपको ब्रेकआउट दिया, और वो भी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा था तो इसलिए शेयर ने एक अपवर्ड रैली की। इसका मतलब यहाँ जो बुलिश ट्रेंड बना वो बायर के स्ट्रेंथ की वजह से बना। लेकिन अब देखिए, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर कोई भी शेयर एक रेंज में जाने के बाद बार बार विक्स बना रहा है, इसका मतलब यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड होने के चांसेस हैं। पहला कंफर्मेशन। नंबर टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल टॉप भी बनाया और ये ब्रेकआउट भी मिला इसको। तो अगर डबल टॉप बन रहा है और बार बार शेयर को रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड हो सकता है, और वो हुआ। क्योंकि रिजेक्शन की वजह से यहाँ पर इसने एक अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया, और शेयर ने 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया। और ये 5 सितंबर से लेकर के और 7 नवंबर तक एक जोन में रहा, और 50 ईएमए से नीचे रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो बायर्स थे वो वीक थे और सेलर बहुत स्ट्रांग हो गए। लेकिन आफ्टर 7 नवंबर इसमें दो बार सर्किट लगा। अभी डॉट देख रहे होंगे, ये अपर सर्किट के हैं। इसका मतलब बायर्स ने मार्केट पर कंट्रोल करने की कोशिश की, और एक 50 ईएमए का लेवल यहाँ क्रॉस हो गया। एक लेवल यहाँ पर क्रॉस हो गया। अब यहाँ एक रेड कैंडल तो बनी, लेकिन चांसेस ये है कि 50 एम में क्रॉस होने का मतलब है कि मार्केट में अब बायर्स की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन देखिए, ये वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम बहुत कुछ बोलते हैं मार्केट में। अगर वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब अभी इस शेयर के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाने का या नीचे जाने का चांस ले सकता है। इसने फिर कुछ दिनों का कंसोलिडेशन लिया, और मार्केट ने एक स्लाइड डाउन ट्रेंड लिया। लेकिन अब यहाँ देखिए, 5 दिसंबर को एक वॉल्यूम आया इसमें, और वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बनी, और मार्केट ने एक छोटा सा बेस बनाया, लेकिन 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन किया। फिर एक रैली दी। पिछले 3 दिनों से ये शेयर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्रीन कैंडल का ये ओपन ये क्लोज, इसने अभी तक इसका जो ओपन पॉइंट है ब्रेक नहीं किया। इसका बहुत सीधा मतलब है कि अगर ये शेयर इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, दिस वन, अगर ये आपका 310 या 315 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है फॉर ए सिंगल डे, डे के चार्ट पर ही देखिएगा, तो ये आपको 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। अगर कोई कैंडल विक नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो, 310 टू 315 के ऊपर क्लोज हो, तो ये आपको 20 से 30 पॉइंट की रैली दे सकता है। लेकिन अगर इसने इस वाले सपोर्ट का लेवल ब्रेक कर दिया, दिस वन, अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है, तो चांसेस है कि ये शेयर आपको फिर यहाँ यानी कि 238 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो बुलिश है, क्योंकि 50 ईएमए के ऊपर भी है, वॉल्यूम भी है, और शेयर ने अप ट्रेंड बनाया। और जो 3 दिन से डाउन ट्रेंड अगर है भी, तो इस ग्रीन कैंडल का इवन उसने 50% भी ब्रेक नहीं किया। तो आप इस शेयर को एनालाइज करें। अगर 310 टू 315 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप एक 20 से 30 पॉइंट की रैली को एंजॉय कर सकते हैं।